अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज अ मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। कहते हैं कि इज़ ज़ीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम जानते हैं कि ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे, तो मैं आंसर लिखा येस ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? तो रीजन ऐड करेंगे बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, क्योंकि ए प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। और मैं इस जीरो को लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो आयोटा, क्योंकि जीरो के आगे अगर मैं जीरो आयोटा को लिख भी दूं तो फर्क नहीं पड़ने वाला। वे जो जीरो आयोटा है ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब है जीरो मल्टीप्लाई आयोटा जीरो ही होगा और जीरो प्लस जीरो अगेन जीरो ही बचेगा। इसका मतलब है कि जीरो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, कहता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा? सो हमने कहा इट विल बी अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव होगा। और रियल नंबर यानी कोई भी एक नंबर हो सकता है। कैसे? तो हमने कहा लेट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस बी आयोटा और उसका कॉन्जुगेट का आता है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस बी आयोटा होगा, जी बार। और इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। समझो इन दोनों को करने लगी हैं, यानी z एंड z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया z एंड z कॉन्जुगेट को। सो जी है a प्लस बी एंड जी कॉन्जुगेट इज a माइनस बी। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर आ चुका है। सो मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूँ तो b का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। सो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ चुका है। और अब जानते हैं कि कोई भी नंबर हो अंदर माइनस पुट कर दे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाने। और ऐड कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसने जीरो की तरफ भी नहीं जाना, यानी जीरो से लेसर भी नहीं होना। तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा और वो नॉन नेगेटिव ही होगा। सो इसका मतलब है कि दिस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हम लिख सकते हैं विच इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कहता है कि स्टेट द कंडीशंस फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। कि वो कंडीशन बताएं जिस पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर ऐड कर दिया कि पेज नंबर 3 पे आप देखेंगे उसमें 1.1.2 है, एक डिफाइन है जिसमें वो कहता है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। सो मैंने पहले स्टेटमेंट को यहाँ पे ऐड किया क्योंकि उसने कहा था स्टेट, तो पहले इसको ऐड करना है। उसके बाद एग्जांपल देते हैं कि दो नंबर्स कब इक्वल हो सकते हैं। मैंने कहा कि जब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। सो मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर z1 बराबर है z2 का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो कब बराबर होंगे उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स? जब मैं z1 पे लिख सकता हूँ a प्लस बी आयोटा, z2 को लिख सकता हूँ c प्लस डी आयोटा। सो मेरे पास हम जानते हैं कि रियल पार्ट रियल से कंपेयर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी से। सो रियल पार्ट क्या होगा? a और c आपस में इक्वल, तो रियल पार्ट आ गया इज इक्वल c एंड इमेजिनरी पार्ट b एंड d एक दूसरे के इक्वल। जब इमेजिनरी बोल के इसका मतलब आयोटा नहीं लगाते। सो देखिए हमने यहाँ से बता दिया कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब ही इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि सिंप्लीफाई, उसके बाद आगे इसके पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 37 और ये हमने पीछे किया था। उसमें मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे याद रखने के लिए। सो मैं उसके मुताबिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आयोटा की पावर 37 है, पावर क्या है? 4 है। और मुझे कीमत सिर्फ किसकी पता है? आयोटा स्केयर की। सो मैं कोशिश करूंगा कि इसको किसी तरीके से स्केयर की फॉर्म में यानी इवन बनाऊंगा। सो इवन बनाने के लिए मैंने क्या करना है, जैसे हम देखा ना कि पावर ओड है तो इसको तोड़ना है, एक आयोटा बस सेपरेट कर लें। सो 1 आयोटा सेपरेट एंड आयोटा की पावर बाकी रिमेनिंग सेपरेट, यानी वो 36 है। और देखिए ऑटोमेटिकली इवन बन गया। मैं अब इसको आसानी से 2 बना सकता हूँ, स्केयर बना सकता हूँ। तो मैंने लिखा आयोटा एंड आयोटा का स्केयर। मुझे सिर्फ स्केयर से कंसर्न था क्योंकि मुझे आयोटा स्केयर की वैल्यू पता है। तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 36 आया तो 2 18s आर 36।
और अगर आपको नहीं पता तो रफ में आए, 36 को डिवाइड करने जो अंदर आपने बनाया 2 पे तो 18 ही आएगा, उसको आपने इसके ऊपर लिख देना है। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने भी रेफरेंस दिया कि वो -1 है, तो इसके सामने रेफरेंस दें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 18। सो -1 की पावर अगर इवन है 2, 4, 8 जो भी, सो मेरे पास पावर अगर इवन हो तो वो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाता है, जी बचेगा प्लस का 1। सो 1 मल्टीप्लाई आयोटा एन प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 आयोटा ही मेरे पास आ रहेगा आंसर। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है इंतहाई आसान। अगर मेरे पास आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 11 हो तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैं इसको 2 तरीकों से कर सकता हूँ। आयोटा की 13 को सेपरेट सोल्व, आयोटा की पावर 11 को सेपरेट सोल्व, लास्ट पे दोनों को मल्टीप्लाई। या फिर देखें, आपने नोट किया होगा कि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा हो रहा है तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। या आपने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर m और a की पावर n हो तो मल्टीप्लाई होके हो जाता है a की पावर m प्लस n। सो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं यही बोल सकता हूँ, तो मेरे पास आ रहेगा आयोटा की पावर 13 प्लस 11 पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि आयोटा बेस सेम थी। सो मेरे पास 13 प्लस 11 इज इक्वल 24। और ये मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि पावर इवन है। सो मैं इसको आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। मैंने स्केयर में लिखा था, स्केयर बन गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आए 12 तो 2 12 आ 24। या फिर मैंने आपको भी बताया कि 24 को आप ऊपर रखें, 2 अंदर बनाया नीचे रखें, डिवाइड करें तो 12 ही आएगा। आयोटा स्क्वायर की वाली -1 और उसकी पावर कितनी है 12। अगर माइनस की पावर इवन हो तो हम जानते हैं कि वो क्या होती है, पॉजिटिव। सो -1 की पावर 12 होगी पॉजिटिव, तो हमारे पास सिर्फ आंसर आया 1। प्लस का प्लस लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के +2 पार्ट के बाद थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -9। सो पहले ऐसे करते हैं कि इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं, एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव करने के लिए हम जानते हैं कि उसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। सो मैं इसकी पावर को पॉजिटिव देने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। सो मेरे पास हो जाएगा 1/- आयोटा की पावर +9। होप्स आपको ये सब क्लियर होगा कि जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर हो जाती है पॉजिटिव और ऊपर 1 आ जाता है। सो मेरे पास अब पावर 9 है। सो अंदर मेरे पास टर्म मौजूद है 1/- आयोटा। सो मेरे पास माइनस की पावर ओड है तो अब माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। एंड आयोटा के ऊपर अगेन क्या आ रहेगा, 9 ही आ रहेगा। ये सब में अक्सर बच्चे जल्दी करते हैं, ब्रैकेट के अंदर माइनस मौजूद है तो माइनस की पावर भी 9 लेनी है, तो वो ओड है तो मेरे पास माइनस ही रहेगा एंड आयोटा की पावर 9 ही आएगा। सो मेरे पास अब पावर ओड है तो इसको ब्रेक करते हैं, जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था कि पावर अगर ओड हो तो हम कर सकते हैं 1/, या माइनस साइड पे आयोटा एक सेपरेट और आयोटा की पावर 8 सेपरेट, कि ये इवन हो चुका है। सो मैं लिख सकता हूँ -1/, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 4। और मैं अब इसको कर सकता हूँ -1/, आयोटा का स्क्वायर विच इज -1 और उसकी पावर है 4। सो मैं इसको इसके साथ ही करता हूँ यहाँ पे। सो मेरे पास देखिए आ जाएगा -1/, आयोटा -1 की पावर 4 इवन है तो ये हो रहेगा +1। सो आयोटा 1 था, आयोटा ही आएगा तो 1/, आयोटा मेरे पास आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आयोटा डिनोमिनेटर में है, जिसको खत्म करने के लिए या इसको डिनोमिनेटर में लेके आने के लिए रैशनलाइज कराना पड़ेगा। सो बाय रैशनलाइजेशन, सो मैंने ऐड कर दिया बाय रैशनलाइजेशन। अब आयोटा से ही आप मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। सो आयोटा 1 आयोटा एंड नीचे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की बारे हम जानते हैं कि है -1। सो माइनस मल्टीपल माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ओनली आयोटा। डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका पार्ट नंबर 4 लिखा है मैंने, 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा है। सिंपल। तो मेरे पास इन दोनों को, चूँकि कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मेरे पास आ रहेगा 3 5 हम ऐसे कर सकते हैं
आपकी आसानी के लिए मैं इसको निशान लगा रहा हूँ। 3 5 से और देन 3 6 से मल्टीप्लाई कर 3 5 जा 15 माइनस 3 6 जा 18 आयोटा, देन 4 5 जा 20 एंड आयोटा, देन माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस 4 6 जा 24 एंड आयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, रेफरेंस ऐड करते हैं। सो मेरे पास ये बन जाएगा 15 माइनस 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस 24 इंटू -1। अब रियल में ऐड हो गया और इमेजिनरी में तो मैं रियल पर इकट्ठा रखा। सो मेरे पास हो जाएगा 15 और ये वाला प्लस माइनस माइनस और -24 बन रहा है तो इसके करीब लिख देता हूँ -24 एंड -18 आयोटा -20 आयोटा एज इट इज। सो 15 माइनस 24 मेरे पास रिमेनिंग रहा -9 -18 -20 दोनों माइनस है तो ये ऐड हो जाएगी और मेरे पास बनेगा 38 एंड आयोटा। सो ये मेरे पास आ चुका है पार्ट नंबर 4 का और इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। उसमें है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। सो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है जिसको लेट भी कर सकते हैं कि ये z के इक्वल है। z इज इक्वल 3 + 4 आयोटा एंड जब डिवाइड हो तो डिवाइड को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट रकम का इनवर्स यानी वो रकम इसके डिनोमिनेटर में आ रही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 - 7 आयोटा। सो आप ये सब क्लियर होगा कि मेरे पास डिवाइड में है ये चीज़ तो मैं इसको डिवाइड बटे में लिख सकता हूँ। और मेरे पास देखें डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसका मतलब है इसको रैशनलाइज कराना पड़ेगा। सो मैं ऐड करता हूँ स्टेटमेंट बाय रैशनलाइजेशन। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी बाय रैशनलाइजेशन। अब डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो 5 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई ओवर 5 + 7 आयोटा से ही डिवाइड। सो मेरे पास देखिए यहाँ पे वही काम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन फर्स्ट 3 तरफ 7 करेंगे। सो मैं करता हूँ 3 5 = 15 प्लस 3 7 = 21 आयोटा। देन अब सेकेंड टर्म 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 एंड 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा। सो 4 5 = 20 आयोटा प्लस 4 7 = 28 आयोटा का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म सेम, एक में माइनस एक में प्लस तो फॉर्मूला a + b a - b यानी a² माइनस b स्क्वायर। सो मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। होप सो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। z इज इक्वल 15 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा मिलके हो गए 41 एंड आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ओवर 5 का स्क्वायर 25 -7 स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर। सो मैंने इसको सोल्व करता हूँ, मजीद एक्सपैंड करता हूँ तो 15 + 41 आयोटा प्लस माइनस 28 ओवर 25 -49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास 15 - 28 हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 41 एंड आयोटा ओवर 25 माइनस प्लस 49 - 49 ही रहेगा। सो मेरे पास डिनोमिनेटर को अगर ऐड करें सो आ जाएगा सी हो जाएगा 74। सो मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा, जो कि हमारा आ चुका है आंसर। ओके, तो पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। मैंने इसको मुकम्मल बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। सो मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल 8 + 9 आयोटा। सो मेरे पास हम जानते हैं कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेपरेट हैं
और सबसे पहले तो हम एडिटिव निकालेंगे। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हमने कहा कि फॉर एडिटिव इनवर्स हमने पॉइंट बना लिया। एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा था इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जब हमने मल्टीप्लाई किया था -1 के साथ। सो मेरे पास z के साथ -1 होगा मल्टीप्लाई, एंड पूरी के पूरे टर्म के साथ -1 को किया था मल्टीप्लाई ताकि इसका साइन चेंज हो जाए। सो मेरे पास -z इज इक्वल -8 -9 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स आ चुका है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें, हमने वहां पे किया था कि आप z में ऐड कर दें -z को और आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के 0 का मतलब 0 + 0 आयोटा होता है। सो इसके बाद ये मेरा रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बारी। सो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए किया था 1.3 में सेकंड क्वेश्चन, जिसमें था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। तो हमने कहा z इज इक्वल 8 + 9 होता है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते थे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते थे, 1/8 + 9 आयोटा हो जाता था। सो मेरे पास चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z से मुराद के 1/z है, सो इसको मैं z का इनवर्स भी लिख सकता हूँ विच इज इक्वल 1/8 + 9 आयोटा। सब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, आयोटा, और इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। सो मैंने एडिंग दी बाय रैशनलाइजेशन, z इनवर्स इज इक्वल 1/8 + 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर 8 - 9 आयोटा और 8 - 9 आयोटा। सो मेरे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 9 आयोटा से, सो 8 - 9 आयोटा एज इट इज ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस। तो यहाँ में फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, a² - b² वाला, विच इज a + b एंड a - b, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। सो मेरे पास 8 की पावर 2 आ जाएगी -9 आयोटा का भी स्केयर आ जाएगा। सो हम जानते हैं 8 स्केयर इज 64 -9 स्केयर इज 81 एंड आयोटा का स्केयर आ चुका है। सो आयोटा स्केयर की वैल्यू रेफरेंस देके ऐड करते हैं। क्या आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो आयोटा स्केयर की जगह पे लिख दिया -1। सो मेरे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस 81, 1 जार 81 ही रहेगा। तो 8 - 9 आयोटा ऐड किया इन दोनों को तो आ गया 145। अब हमने क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे जाते हैं a + b आयोटा की फॉर्म में, सो 8 के डिनोमिनेटर में 145 को कर देना सेपरेट, एंड 9 आयोटा के डिनोमिनेटर में भी 145 को कर देंगे सेपरेट। तो ये बन गया रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, जो मेरे पास z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है z1 + z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। सो उसने कहा इसको वेरीफाई करें। सो z1 की वैल्यू मौजूद है और z2 की वैल्यू मौजूद है। सो मैं आसानी से अब यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यूज को पुट करके सब कॉन्जुगेट लेके लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकता हूँ, इसी तरह से राइट हैंड साइड भी। तो मैंने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड z1 + z2 का कॉन्जुगेट, और लेट कर लिया कि भाई सिर्फ z1 एंड z2 चाहिए, कॉन्जुगेट अभी नहीं चाहिए। कॉन्जुगेट लास्ट पे लेंगे क्योंकि पहले ऐड करना पड़ेगा बाद में कॉन्जुगेट। सो z1 + z2 लिखा, z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। सो मेरे पास रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में। तो 3 + 2 हो जाएगा इकट्ठा, 4 आयोटा + 3 आयोटा जाएगा एक साथ। सो 3 + 2 5, 4 + 3 7 एंड आयोटा। सो ये मेरे पास आ चुके हैं इनके एडिशन का आंसर। अब मेरे पास तो z1 और z2 के ऊपर मुझे क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। सो मैं क्या ले लूंगा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सो मैंने z1 + z2 के ऊपर लिया कॉन्जुगेट, एंड 5 + 7 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट लिया। सो मेरे पास जैसे ही हमने कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा के साथ अगर साइन हो जाता है चेंज, ये हो जाएगा 5 - 7 आयोटा विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। सो ये लेफ्ट हैंड साइड देने के बाद इसको नाम, इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम देने के बाद राइट हैंड साइड देखते हैं जिसमें है z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। इसका मतलब है कि z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट लेंगे, z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट, देन ऐड करेंगे। तो राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। z1 की वैल्यू क्या है 3 + 4 आयोटा, और उसके ऊपर देखिए ये लाइन का मतलब कॉन्जुगेट है, प्लस z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा और उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। तो नीचे वाले साइड में मैंने कॉन्जुगेट को खत्म किया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस, और इधर का प्लस हो जाएगा माइनस, और कॉन्जुगेट दोनों का खत्म। अब रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, यानी 3 + 2 ऐड होंगे और 4 आयोटा एंड 3 आयोटा आपस में ऐड होंगे। सो 3 + 2 इज इक्वल 5 एंड -7 आयोटा। सो नोट करें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड
5 माइनस 7 आयोटा और राइट हैंड साइड भी 5 माइनस 7 आयोटा ही है। इसका मतलब प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। या आप लिख सकते हैं यही सवाल दोबारा से लास्ट पे। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। सो मेरे पास है Z1 Z2 के कॉन्जुगेट। यहाँ पे इनके दरमियान में जब कोई साइन ना हो इसका मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेट की के Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। सो Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे तो Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं 3 2 6, 3 3 9 एंड आयोटा, 4 2 8 आयोटा, 4 3 12 एंड आयोटा का स्केयर हो जाता है। होप सो आपको स्टेप क्लियर होगा। 6 एज इट इज, 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा ऐड हो गए 17 आयोटा। 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस ऐड कर देंगे कि वो होती है -1, तो -1 लिख दिया। सो मेरे पास 6 प्लस 17 आयोटा, 12 1 12 एंड प्लस माइनस हो गया। सो रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो 6 माइनस 12 इज इक्वल -6 एंड प्लस 17 आयोटा विच इज Z1 एंड Z2 का प्रोडक्ट। सो मुझे ऊपर क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। सो मैंने क्या दिया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सो मैंने देखें इसके ऊपर क्या लगा दिया, कॉन्जुगेट एंड -6 प्लस 17 आयोटा के ऊपर भी लग गया कॉन्जुगेट। जैसे ही कॉन्जुगेट खत्म करेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन हो जाएगा चेंज। सो मेरे पास आ गया -6 माइनस 17 आयोटा विच इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड थी Z1 कॉन्जुगेट सेपरेट, Z2 कॉन्जुगेट सेपरेट, यानी सेपरेट कॉन्जुगेट लेके इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सो मैंने Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट लिया। Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। Z2 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 3 आयोटा और उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। सो मेरे पास जब कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस और बार हो जाएगा खत्म। एज इट इज प्लस हो जाएगा, माइनस और बार खत्म हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 प्लस, यहाँ भी जब पूछना होता क्या होता है, प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 एंड आयोटा, माइनस का 4 है तो माइनस, और यहाँ पे पूछना होता क्या होता है, प्लस। सो माइनस प्लस माइनस, 4 2 8 एंड आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर। होप सो मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी। मैं तो लास्ट लेक्चर्स में, मैं लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि आप इसको एक्सेप्ट एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, आगे सकते हैं। तो मेरे पास आतेगा 6 9 आयोटा एंड 8 आयोटा मिलके हो गए 17 आयोटा, और साइन माइनस क्योंकि दोनों ही माइनस है, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो रेफरेंस ऐड किया विच इज -1। सो मेरे पास 6 माइनस 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस स्क्वायर 1 और 12 आ रहेगा। 6 माइनस स्क्वायर करेंगे तो बचेगा रिमेनिंग -6। सो -6 माइनस 17 आयोटा मेरे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी थी -6 माइनस 17 आयोटा और वही आई है राइट हैंड साइड। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसके पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे पास Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। Z1 ओवर Z2 सारे का कॉन्जुगेट है जो कि, सो मैंने लेट किया सिर्फ Z1 ओवर Z2 को। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। सो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, आयोटा। से इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो रैशनलाइजेशन की तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गिराना पड़ता है। सो मेरे पास अब यहाँ पे देखें ये रकम फर्स्ट सेकंड टर्म से सारी से मल्टीप्लाई होगी। सो हम जानते हैं आप ऐसे ब्रैकेट्स लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 2 6, 3 3 9 आयोटा, देन 4 2 8, 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ओवर फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। सो मेरे पास देखिए आप 6 एज इट इज 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, यहाँ पे माइनस का 9 है तो क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा, और ब्रेयर का कौन सी है 9 आयोटा यानी माइनस वाली। सो माइनस का आयोटा रिमेनिंग रहा, -12 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो रेफरेंस ऐड कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर रहा। डिनोमिनेटर का देखें 2 का स्क्वायर 4,
माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर आ चुका है। देन मेरे पास 6 माइनस अयोटा माइनस 1 बाई माइनस 6 प्लस 12 वन सा 12 ओवर 4 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एज इट इज। सो मेरे पास 6 प्लस 12 इज 18 माइनस अयोटा ओवर 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 9 वन सा 9 हो जाएगा। सो 18 माइनस अयोटा ओवर 13 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को दोनों के लिए सेपरेट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में होते हैं। तो 18 ओवर 13 सेपरेट माइनस अयोटा ओवर 13 सेपरेट। अब मेरे पास कॉन्जुगेट देते हैं तो मेरे पास z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल 18 ओवर 13 माइनस अयोटा ओवर 13 का भी कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट या तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, अगर आप चाहें सो आप इस अयोटा को सेपरेट भी लिख सकते हैं। इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर 13 एंड अयोटा सेपरेट भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने को मसला नहीं है। सी आपकी आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड जो हम चलते हैं जो क्या है z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। सो मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट को रेड मार्कर से डिनोट किया है। सो z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। z1 क्या है 3 प्लस 4 अयोटा, z2 क्या है 2 प्लस 3 अयोटा, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है। तो इनके कॉन्जुगेट खत्म करेंगे तो मेरे पास साइन हो जाएंगे चेंज। सो ये प्लस हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस में। सो मेरे पास ये दो टर्म्स आ चुकी हैं। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है अयोटा, जो कि एक डिनोमिनेटर क्या है अयोटा, जिसकी वजह से हमें से करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जो डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया यानी 2 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, वो उसका कॉन्जुगेट बनता है। सो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे की 3 2 6 3 3 9 एंड अयोटा 4 2 8 एंड अयोटा देन माइनस प्लस माइनस 4 3 12 एंड अयोटा का स्क्वायर। होप सो आपको ये क्लियर होगा। डिनोमिनेटर देखें फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, एक में माइनस एक में प्लस। सो ये इसके माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का भी स्क्वायर आ गया। सो 6 एज इट इज 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा सब्ट्रैक्ट होंगे तो मेरे पास बचेगा ओनली अयोटा, क्योंकि बड़ी टर्म 9 प्लस की थी प्लस अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर एज इट इज 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर आ चुका है। सो अयोटा स्क्वायर का रेफरेंस देने के अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता और वो होती है -1। सो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। सो 6 प्लस अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 4 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब -12 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस प्लस 12 वन 12 आएगा एज इट इज 9 वन 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 6 और 12 दोनों रियल है तो रियल ऐड होंगे। 6 प्लस 12 इज 18 प्लस अयोटा एज इट इज 4 प्लस 9 13 एज इट इज। तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट कर सकते हैं। सो 18 ओवर 13 सेपरेट एंड अयोटा ओवर 13 सेपरेट। सो हमने नोट किया कि देखेंगे राइट हैंड साइड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो आप इस तरह से स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। होप सो आपको क्लियर होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है। मेरे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें z1 का मॉडुलस इज इक्वल माइनस z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमने फाइंड आउट करना है। सो वही काम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है z1 का मॉडुलस और z1 की वैल्यू हम जानते हैं 3 प्लस 4 a का। सो मैं मॉडुलस लेता हूँ दोनों तरफ, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड z1 मॉडुलस इज इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा का भी मॉडुलस। सो 3 का स्क्वायर मॉडुलस हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 4 उसका भी स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर नहीं लेते, इसकी रीजन मैं पहले बता चुका हूँ। और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 ऐड किया 25 और 25 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 के। से मेरे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब मेरे पास -z1 के मॉडुलस का कॉन्जुगेट है। सो हम वो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या इक्वायर है z1 तो z1 लिखा और उसके ऊपर है कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों तरफ। सो z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा का भी कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करता है। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह आ गया माइनस।
सो मेरे पास ये आया Z1 का कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। इसका मतलब मुझे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। सो -1 मल्टीप्लाई Z1 हो गया एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा। सो -Z1 conjugate is equal -3 1 3 माइनस प्लस एंड 4 आयोटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये -Z1 है तो कमी किस चीज के, मॉडुलस की। इससे मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस। तो मैं लिखूंगा टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास मॉडुलस लिया तो -Z1 के ऊपर भी मॉडुलस एंड -3+4 आयोटा के ऊपर भी मॉडुलस आ गया। मॉडुलस का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो माइनस का स्क्वायर रूट होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 + 16 = 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 5 के ही। सो ये मेरे पास आ चुकी है। राइट हैंड साइड हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है, राइट हैंड साइड भी 5 है। इससे मतलब प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। और लास्ट में लिख दिया जो हमारे पास स्टार्ट में लिखा था Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल -Z1 मॉडुलस का कॉन्जुगेट। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि Z2 कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट इज इक्वल Z2। इसका मतलब है दो दफा कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सो हमने कहा कि हम चाहते हैं वही हैव Z2 इज इक्वल 2 + 3 आयोटा, जो कि गिवन है। ये Z2 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। सो मैंने इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि Z2 की वैल्यू राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सो Z2 के ऊपर आ रहेगा कॉन्जुगेट एंड 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ गया। अब Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल, प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस, तो 2 - 3 आयोटा। लेकिन रिक्वायर क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास आ रहेगा Z2 कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट इज इक्वल 2 - 3 आयोटा का भी कॉन्जुगेट। सो ये बन गया साइन अगेन चेंज, तो प्लस का साइन। तो देखें मैंने 2 + 3 आयोटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में किसके इक्वल कहा हुआ है, Z2 के। इसका मतलब 2 + 3 आयोटा किसके बराबर होता है, Z2 का। तो 2 + 3 आयोटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ Z2 बाय क्वेश्चन नंबर 1, मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया। इसका मतलब है Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z2 के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये साबित हो गया। तो लास्ट लेते हैं हैंस प्रूफ। होप से क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि पार्ट नंबर है 6। इसमें कहता है Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट। सो पहले तो Z1 का कॉन्जुगेट और Z1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैंने कहा कि Z1 की वैल्यू मौजूद है 3 + 4 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट ऊपर मैंने एज इट इज लिख दिया। सो कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज करेंगे आयोटा के साथ साथ, तो 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। सो मेरे पास देखें फर्स्ट टर्म A + B, A - B फार्मूला बना A² - B²। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का आ गया स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर हो गया 9 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। और रेफरेंस ऐड करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो -1 लिख दिया। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस। सो 9 + 16 इज 25। ये मेरे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, जो कि Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। सो पहले तो Z1 का मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तो सिंपल Z1 लिखा 3 + 4 आयोटा, देन टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो Z1 का मॉडुलस लिया, सो मेरे पास 3 + 4 आयोटा का भी मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 + 16 इज 25 का स्क्वायर रूट। सो आगे मैंने देखा कि मुझे ऊपर क्या चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड की स्टेटमेंट ऐड की। सो Z1 के ऊपर आ गया स्क्वायर एंड 25 के ऊपर भी स्क्वायर। सो ये स्क्वायर और स्क्वायर हो रहेगा कैंसिल। सो मेरे पास क्या बचा रिमेनिंग 25। तो मैं देखा कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 25 और राइट हैंड साइड भी 25 ही है। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। सो इसके साथ हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की ये समझ आ गई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।